लीड पॉइजनिंग अगर हो भी जाएगी तो उन सब के अंदर भी यही सब आना था कि लीड पॉइजनिंग में क्या होता है, ये सब होता है, जो मैंने उनको आंसर दिया था। बट मैंने एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोला था लीड पॉइजनिंग। देन उनकी कॉल देन एंड देयर कट हो गई। 2 क्वेश्चंस मेरे से पूछे थे, ठीक है। पर मैंने लीड पॉइजनिंग नहीं दिया था आंसर, तो मेरे को थोड़ा डाउट था यार कहीं मैंने गलत मतलब क्या बोलूँ, मतलब गलत तो नहीं बोल दिया, कुछ भी मतलब होगा नहीं होगा ऐसे वाला सीन था। बट हाँ फॉर्चुनेटली हो गया मेरा, ठीक है। उसके बाद मेरा ये एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट क्या मतलब मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स लोगों से पूछा कि तुमसे क्या पूछा था, तुमसे क्या एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस साइड रिया राना। आई होप आप सब लोग अपनी लाइफ में हेल्दी और खुश होंगे। सो काफ़ी लोग जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। और उनमें से कुछ लोगों ने मेरे से ये क्वेरी की थी कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एम्स का इंटरव्यू कैसा होता है, क्या क्वेश्चंस होते हैं, मतलब क्या सिनेरियो होता है बेसिकली। सो पहली बात तो ये है कि जब भी कोई भी इंटरव्यू होता है तो हमें अपनी ड्रेसिंग सेंस और हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो ऑलरेडी लिखा होता है, जब भी इंटरव्यू देते हैं तो उसमें लिखा होता है कि एक फॉर्मल ड्रेसिंग होनी चाहिए इंसान की। मतलब अब कभी भी आप इंटरव्यू देंगे, एम्स का देंगे, तो आपको ऑफ कोर्स एक अच्छा ड्रेस पहनना है। ऐसे ही कुछ भी पहन के नहीं चले जाना, पार्टी वेयर नहीं पहन के जाना। कुछ लोग मतलब कोई करता है नहीं करता, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी नहीं पहन के चले जाना, एक फॉर्मल डिसेंट ड्रेसिंग होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है कि हमारा जो इंटरव्यू होता है वो जैसे हमारा सीबीटी क्लियर हो जाता है जिन स्टूडेंट्स का, उनकी स्टेज 2 जब कंडक्ट की जाती है तो स्टेज 2 में इंटरव्यू होता है। ठीक है, स्टेज 1 सीबीटी होता है, स्टेज 2 इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के लिए मतलब थ्राइस जो स्टूडेंट्स होते हैं वेकेंट सीट के, आई थिंक वो सिलेक्ट होते हैं। तो उसमें से भी सिलेक्ट होते हैं कुछ स्टूडेंट्स। ठीक है, वो क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, जो हमारे वहाँ पे हाईली प्रोफाइल्ड जो लोग बैठे होते हैं एम्स के लिए इंटरव्यू के लिए, वो डिपेंड करता है पूरा उनके ऊपर। ऐसा नहीं है कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही वो पूछेंगे, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो उन्होंने मुझसे पूछा है वही वो आपसे पूछेंगे। तो आपको थियोरी जो है वो अच्छे से आनी चाहिए, और अपना जो प्रैक्टिकल है, किसी भी एरिया में आपने काम किया है, किसी भी हॉस्पिटल में आपने काम किया है, तो वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन कि क्या पूछ सकते हैं क्या नहीं पूछ सकते, और मेरा क्या एक्सपीरियंस था। पहले मैं बताती हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था। तो मेरा जब इंटरव्यू हुआ था तो कोविड चल रहा था। कोविड के टाइम पे हम लोगों का जो इंटरव्यू था वो ऑनलाइन कंडक्ट किया गया था। तो ऑनलाइन अगर आप लोगों का भी होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक अच्छा डिवाइस होना चाहिए, ताकि आपकी वॉइस वहाँ से भी क्लियर आए और आपकी भी वॉइस अच्छे से उनके पास जा पाए। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक अच्छा वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, एक अच्छा मतलब नेट के लिए अच्छे से कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका वो चांस मिस हो गया तो वो मिस हो गया समझो। ठीक है, तो वो आपको ऐसे करना है कि अच्छी जगह पे आप बैठो, अपने घर पे देख लो कैसे क्या है, कौन से एरिया में अच्छे से नेटवर्क कनेक्शन है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है, आपके आसपास कोई भी फालतू की आवाज़ें, नॉइज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक मतलब वेकेंट रूम में आप जा सकते हो और साइलेंट एरिया होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए जो मेन है, जो हमें इंटरव्यू से पहले चेक करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि क्या पूछते हैं। जब मेरा जो राउंड हुआ था उसमें क्या हुआ था कि सीधा उनकी कॉल आई, मैंने एक्सेप्ट करी। तो उन्होंने बोला आपका नाम रिया, मतलब क्या नाम है करके, तो मैंने बोला रिया राणा करके।
तो बोलते अभी कहाँ वर्किंग हो। तो मैं फ्रेशर थी, मैंने कहीं काम नहीं किया था, सिर्फ मैंने अपनी ट्रेनिंग की थी जीएनएम की। तो मैंने उन्हें बोला मैं अभी कहीं नहीं कर रही हूँ, और मतलब जीएनएम मैंने होली फैमिली कॉलेज से की है, ये बताया। उसके बाद उन्होंने मेरे से खुद ही क्वेश्चन किया बेस्ड ऑन माय पास्ट एक्सपीरियंस कि मेरे को कितना पता होगा, क्या नॉलेज होगी, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। तो उसके बेसिस पे उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था। उसमें उन्होंने मेरे से ये पूछा था कि पहला क्वेश्चन था कि अगर कोई पेशेंट है वो अनकॉन्शियस है या फिर बेड रिडन पेशेंट है, तो हम उसको डेक्यूबिटस अल्सर जो कि होता है बेड सोर, जो कि लेटे लेटे जो नहीं मूव हो पाते बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, उनको घाव हो जाता है, उसको बेड सोर बोलते हैं। तो उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, ये उनका क्वेश्चन था। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसका मैंने आंसर अच्छे से दिया था। 2 आवर्स पोजीशन चेंज करेंगे, अच्छे से बैक मसाज, ये सब जो भी होता है वो मैंने दे दिया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उन्होंने मेरे से थोड़ा सा घुमा के पूछा था। उन्होंने मेरे से पूछा था कि अगर एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसकी दादी बोलती है कि मेरे बच्चे को काजल बहुत अच्छी लगती है, मैं उन्हें लगाती हूँ तो मेरा बच्चा बहुत सुंदर लगता है, तो आप उनको क्या एडवाइस करोगे, काजल की क्या एडवाइस करोगे। तो मैंने बोला कि सर काजल लगाने के लिए हम मना करेंगे, और ये सारा इंटरव्यू जो है वो इंग्लिश में हो रहा था। ठीक है, तो मैंने बोला कि हम उसे बोलेंगे कि नहीं लगानी काजल। तो अब जैसे मैंने ये आंसर दिया तो उन्होंने मेरे से रिपीट क्वेश्चन पूछा कि काजल लगाने से मना करेंगे, लेकिन क्यों मना करेंगे, क्या हो जाएगा, मतलब काजल लगाएंगे तो उस ड्यूरेशन में जो मैंने आंसर दिया था, मुझे थोड़ा सोचने का टाइम मिल गया कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं था कि क्या होता है। इसका आंसर था एग्जैक्टली कि लीड पॉइजनिंग होती है, लेकिन मैंने जो आंसर दिया था, मैंने बोला था कि इन्फेक्शन हो जाएगा, ब्लाइंडनेस हो जाएगी, और एक्सेसिव टीयर, ये सब, मतलब जो भी ड्राइनेस, जो भी मुझे आता था उस टाइम पे आई से रिलेटेड, मैंने सारा आंसर कर दिया। लेकिन मैंने एक वर्ड नहीं बोला था, वो था लीड पॉइजनिंग। लेकिन लीड पॉइजनिंग अगर हो भी जाएगी तो उन सब के अंदर भी यही सब आना था कि लीड पॉइजनिंग में क्या होता है, ये सब होता है, जो मैंने उनको आंसर दिया था। बट मैंने एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोला था लीड पॉइजनिंग। देन उनकी कॉल देन एंड देयर कट हो गई। 2 क्वेश्चंस मेरे से पूछे थे, ठीक है, पर मैंने लीड पॉइजनिंग नहीं दिया था आंसर, तो मेरे को थोड़ा डाउट था यार कहीं मैंने गलत, मतलब क्या बोलूँ, मतलब गलत तो नहीं बोल दिया, कुछ भी, मतलब होगा नहीं होगा ऐसे वाला सीन था। बट हाँ, फॉर्चुनेटली हो गया मेरा। ठीक है, उसके बाद मेरा ये एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट क्या, मतलब मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स लोगों से पूछा कि तुमसे क्या पूछा था, तुमसे क्या पूछा था, और मेरी एक फ्रेंड ने एक यूट्यूब पे वीडियो भी बनाया है इन डिटेल, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी उसमें उसने ज़्यादातर दे रखे हैं। तो मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी नीचे, आप उसकी वीडियो देखोगे तो आपको आंसर भी मिल जाएगा कि क्या बाकी क्वेश्चंस का क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली जो अगर मेरे को एक्सपीरियंस होता, जैसे मेरे को अगर मैटरनिटी वार्ड का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। जो मेरे बैचमेट से भी उन्होंने पूछा था, वो हो सकता है केएमसी केयर, कैंगरू मदर केयर जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, और एएनसी विजिट्स कब कब होती है, ठीक है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बताओ, ठीक है, और ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर में डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैंने कुछ कहीं कहीं से पूछ के आप लोगों के लिए अरेंज किए हैं, तो मैं बता देती हूँ। पहला, फिर पीपीएच मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, फिर प्रेगनेंसी कंफर्मेशन हम कैसे करेंगे कम्युनिटी सेटिंग में। ठीक है, जो पॉजिटिव प्रोबेबल ये साइंस होते हैं ये याद करने हैं कैसे, ये तो हमारे नॉर्सेट में भी आते हैं, और ये किसी भी एग्जाम से मतलब पूछा जाता है कि कौन सा पॉजिटिव साइन है, कौन सा प्रोबेबल साइन है। ठीक है, फिर है एएनसी विजिट्स कब कब होती है, एएनसी एग्जामिनेशन में क्या किया जाता है, कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद है ब्रेस्ट फीडिंग।
प्रिंसिपल्स क्या है ब्रेस्ट फीडिंग के। फिर है हाइपोथर्मिया, अगर बच्चे को हो जाता है तो कैसे मैनेज करना है, क्या करना है। ठीक है, प्री मैच्योर बेबी की मैनेजमेंट क्या होगी, सीओपीडी क्या होता है, एंटीडोट ऑफ हिपारिन। उसके बाद इंसुलिन सिरिंजेस और उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इंसुलिन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, दोनों क्वेश्चंस। ठीक है, अडल्ट और पीडियाट्रिक सेट में क्या डिफरेंस होता है, जो हमारे बंडल्स होते हैं जैसे कि वैब बंडल हो गया, कॉटी हो गया, क्लेप्सी हो गया, तो इनकी क्या मैनेजमेंट है, इस बंडल्स को याद कर लेना। ठीक है, स्पिल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, डिस्निया मैनेजमेंट कैसे होता है, हैंड वॉशिंग के स्टेप्स बताओ। ठीक है, लाइटनिंग क्या होता है, मेजर माइनर एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनकी मैनेजमेंट, कुछ भी पूछ सकते हैं, डायरिया के पूछ सकते हैं। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट बताओ, स्ट्रोक क्या होता है, जीसीएस रट लेना, जीसीएस क्या होता है, फैमिली प्लानिंग क्या क्या होती है, मतलब कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस थे जो मैंने कहीं कहीं से ढूंढे हैं, कहीं कहीं से पूछे हैं अपने बैचमेट से। तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।